नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विवेकानंद डिजिटल। आज 27 फरवरी और 27 फरवरी से रिलेटेड जितने भी बुलेटिन में करंट न्यूज़ बन सकती थी वो सारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। सारी की सारी न्यूज़, चाहे वो रोज़गार से संबंधित हो, चाहे वो कॉरपोरेट मामले से संबंधित हो, चाहे वो मंत्रालय से संबंधित हो, वो सारी न्यूज़ हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले न्यूज़ और इस वीडियोज़ की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विवेकानंद डिजिटल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको पहले की भी सारी PDFs आपको मिल जाएगी। वहाँ से आपको कंप्लीट इंग्लिश की PDF भी मिलेगी, कंप्लीट इंग्लिश के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, पहली न्यूज़ बिना देरी किए हम पढ़ते हैं। भारत दूसरा सबसे अधिक साइबर हमले द्वारा लक्षित। देखिए, इस न्यूज़ का सबसे पहला मकसद यही है कि आप हर एक करंट क्वेश्चन के आप उसकी जो बैकग्राउंड डिटेल्स है उस पूरी को जानो, जिससे आप उसको लंबे समय तक याद रखो और जब आप क्यूज देने बैठो तो आप टोटल आप प्राप्त करो। भारत दूसरा सबसे अधिक साइबर हमले से द्वारा लक्षित। अब देखिए क्या है, भारत को 2020 में जापान के बाद पहले स्थान पे कौन आ गया? पहले स्थान पे कौन है? जापान। जापान के बाद साइबर हमले के मामले में भारत कौन सा स्थान है? जापान के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे सबसे ज़्यादा साइबर हमले का सामना करना पड़ा, जो कि इस क्षेत्र में हुए सभी हमलों का कितना प्रतिशत था? 7% हमले की अकेले भारत ने सामना किया। वित्त और बीमा सबसे अधिक लक्षित क्षेत्र थे। 24 फरवरी 2021 को प्रकाशित IBM की 2021 एक्सपोर्ट थ्रेट इंटेलिजेंस इंडेक्स के अनुसार रैनसमवेयर सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला हमला था, जो कि भारत में पाए जाने वाले सभी हमलों का लगभग कितना प्रतिशत था? 40% था। तो भारत जापान के बाद दूसरा है जो साइबर हमलों का सामना करने वाला देश था। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में ई परिवहन व्यवस्था। ये योजनाएं हैं, याद रखना, एग्जाम में पक्की छपती है और एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। अब ये ई परिवहन व्यवस्था है वो किसने चलाई? हिमाचल प्रदेश ने। अब थोड़ा सा ई परिवहन के बारे में हम जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी 2021 को राज्य परिवहन विभाग की ई परिवहन व्यवस्था शुभारंभ की। अब इसको देखिए, इसका उद्देश्य राज्यों के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि के बारे में फेसलेस सेवाएं उपलब्ध प्रदान करना था। पूर्व में राज्य पर सरकार ने विधानसभा ई बजट और ई कैबिनेट जैसी विभिन्न डिजिटल पहल शुरू की थी। कौन सी? ई विधानसभा, ई बजट और ई कैबिनेट। और अभी कौन सी योजना चलाई है? ई परिवहन योजना। कौन से राज्य ने? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर। ये देखिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में PMFME योजना। अब देखो, PMFE योजना कौन सी होती है इसके बारे में जानते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना की प्रधानमंत्री और औपचारिकता का शुभारंभ किया। PMFME योजना का उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को क्या करेगी? बढ़ावा देगी। किसको? वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट को। कौन से राज्य के द्वारा चलाई जा रही है? मणिपुर के द्वारा। मणिपुर है जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और योजना कौन सी? PMFME। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण। अब देखो, ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण 1 से 3 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। 2021 की विषय वस्तु है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। क्या है इसकी विषय वस्तु? ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। और टैगलाइन बायो साइंसेज टू बायो कॉनम। अब ग्लो बायो इंडिया का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम, ब्रेक उद्योग एवं CII एसोसिएशन ऑफ बायोटेक लैंड एंटरप्राइजेज और इवेंट इंडिया द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत का पहला खिलौना मेला। एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हुआ उसका आने की प्रबल संभावना हो ही जाती है। भारत का पहला खिलौना मेला आभासी तौर पर 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा।
ये पहली बार डिजिटल रूप से सुलभ प्रदर्शनी है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक प्रदर्शकों से विभिन्न प्रकार के खिलौने के प्रदर्शन और खरीदने का अवसर प्रदान करेगा। खिलौना मेला एक दूरदर्शी पहल है जो विदेशी बाजार पर खिलौनों की निर्भरता को कम करेगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एयरबस ने L&T को टेक्नोलॉजी सर्विसेज का चयन किया। एयरबस के स्काईवाइज प्लेटफॉर्म के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने के लिए स्काईवाइज पार्टनर प्रोग्राम के हिस्से के रूप में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज को एयरबस द्वारा चुना गया। दुनिया भर में 130 से अधिक एयरलाइंस पहले से ही एयरबस के स्काईवाइज प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है। प्लेटफॉर्म विमान क्षेत्र के डिजिटल परिवहन को सक्षम और तेज करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ग्लेन मार्क को भारत सरकार से पुरस्कार मिला। किसको मिला? ग्लेन मार्क को क्या भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। 25 फरवरी 2021 को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लेन मार्क फार्मास्यूटिकल्स ने इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड्स 2021 से सम्मानित हिस्से के रूप में इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से ईयर से? इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर से। किसको? ग्लेन फार्मा को। प्रतिष्ठित पुरस्कार रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा प्रदान किया गया। ग्लेन मार्क ने भारत सरकार से चौथी बार पुरस्कार जीता है। कौन सी बार? 4th टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया। प्रौद्योगिकी नवाचार हब है, उसका उद्घाटन किसने किया? हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर ने IIT मंडी में 110 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विकसित प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है। उन्होंने 24 फरवरी 2021 को आयोजित IIT मंडी के 12वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मंडी में लैंडलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के विकास और तैनाती के लिए सीएम की मौजूदगी में जिला प्रशासन और IIT मंडी के बीच एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किसने किया है? हिमाचल के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महिला कमांडो फोर्स का उद्घाटन करेंगे। अब ये कौन कर रहे हैं? उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 24 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में महिला कमांडो फोर्स स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन करने वाला। महिला कमांडो फोर्स का क्या लिखा? स्मार्ट चीता पुलिस। अब देखो, उन्होंने कमांडो प्रशिक्षक शिफू शौर्य भारद्वाज और सैन्य अधिकारी रूबीना कौरकी को भी सम्मानित किया गया। उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बन गया है जहां पुलिस विभाग में महिला कमांडो का एक दस्ता जोड़ा गया। कौन सा राज्य बना है? 4th स्टेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुंबई की समुद्र के नीचे सुरंग। भारत में पहली है जो मुंबई में समुद्र के नीचे क्या है? सुरंग है। मुंबई 2023 तक भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग का घर होगा। जुड़वा सुरंगें जिनकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है, जो 1 किलोमीटर समुद्र के नीचे होगी, मुंबई तटीय सड़क परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है। ये परियोजना 10.58 किलोमीटर लंबी है, जो मरीन ड्राइव के विचरण मार्ग से शुरू होकर बांद्रा वर्ली सी लिंक के वर्ली एंड तक फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जापान ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति। अब देखो, ये जापान पहला देश ऐसा बना है जो अकेलेपन के लिए भी एक मंत्री की नियुक्ति कर रहा है। अकेलेपन का मतलब जापान में सुसाइड के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस केसेस को समझने और रिलेटेड के लिए भी एक मंत्रालय का उद्घाटन इन्होंने किया है, वो स्थापना की। वो कौन सा? अकेलापन मिनिस्ट्रालय है। वो किसकी बात हो रही है? जापान। और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। देखिए, आत्महत्या की दर में वृद्धि से निपटने के लिए जापान प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा ने टेत्सुशी साकामोटो को अकेलेपन के लिए पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा साकामोटो राष्ट्र की गिरती जन्म दर के प्रबंधन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी प्रभारी है। जापान सरकार ने एक अलगाव अकेलेपन से निपटने के लिए कार्यालय भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत अमेरिका कार्यकारी संचालन समूह की बैठक। भारत अमेरिका कार्यकारी संचालन समूह की बैठक का 24वां संस्करण नई दिल्ली में 22 से 24 फरवरी तक आयोजित हुआ। फोरम एक आर्मी टू आर्मी एंगेजमेंट है जो भारत और अमेरिका में हर वर्ष सेना के सहयोग पर चर्चा करने के लिए बैठक करता है। ये कौन सा बैठक हुई थी? 24 बैठक हुई। US आर्मी पैसिफिक के डिप्टी कमांडिंग जनरल मेजर जनरल डेनियल मैकडेनियल US की तरफ से एलिगेशन
के हेड थे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आई है, उत्तम लाहिड़ी को टाटा फेलोशिप के लिए चुना गया। उत्तम लाहिड़ी है, उसको टाटा फेलोशिप के लिए चुना गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुजरात में IIT गांधीनगर में इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर उत्तम लाहिड़ी को 2021 के लिए टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए चुना गया है। उन्होंने 26 फरवरी 2021 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से पुरस्कार मिला था, पुरस्कृत किया गया था। जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। पुरस्कार में मासिक फेलोशिप राशि और 3 साल के लिए आकस्मिक अनुदान शामिल है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इस बुलेटिन में हम हर प्रकार की न्यूज़, हर सेक्टर की न्यूज़ कवर करने वाले हैं। 50 FPOs को यूनिफाइड मार्केट प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। कर्नाटक में नाबार्ड द्वारा समर्थित 50 किसान उत्पादन संगठन AFO को 25 फरवरी को बेंगलुरु में राष्ट्रीय ई-मार्केट सेवाओं में यूनिफाइड मार्केट प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। इन EFO की अब कृषि वस्तुओं में व्यापार करने वाले 162 बाजारों में 44,000 पंजीकृत व्यापारियों तक की पहुंच होगी। ऑनलाइन ई-मार्केट प्लेटफॉर्म में 81 मिलियन मीट्रिक टन कृषि वस्तुओं के व्यापार में मदद की है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट न्यूज़ है, सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई। ये कौन से राज्य ने बढ़ाई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो रिटायरमेंट का जो टाइमिंग है वो बढ़ा है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु अब 59 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। यह आदेश सरकारी सहायता प्राप्त स्कूली, कानूनी और संवैधानिक निकायों आदि के कर्मचारियों पर लागू होगा। वे सभी जो सेवा में थे और 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त होंगे को घोषणा के तहत कवर किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु की बात हुई तो उसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। प्रोटोटाइप ट्रेन का गतिशील परीक्षण किया गया। मुंबई मेट्रोपॉलिटन जो मुंबई सिटी है, जिसको अपन जो ये क्या बोलते हैं इसको, ये से रिलेटेड जो व्यापार मंडी माना जाता है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने वास्तविक वाणिज्यिक कैपिटल बोलते हैं जिसको, अपने वास्तविक ट्रायल इन रन के पहले 4 खोप डिपो में प्रोटोटाइप ट्रेन का गतिशील परीक्षण किया है। MMRDA के आयुक्त RA राजीव ने 25 फरवरी 2021 को प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। MMRDA ने मार्च 2021 से मेट्रो लाइन 2A दही शहर से DN नगर अंधेरी और लाइन 7 अंधेरी ईस्ट के दही शहर पूर्व तक ट्रायल रन में शुरू किया गया। वो कहाँ पे हुआ है? मुंबई शहर, जिसको वाणिज्यिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। दूसरा, खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया है, जो ऑनलाइन प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्वितीय खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स की क्या किया है? उद्घाटन भाषण दिया है। खेल 27 फरवरी 2021 से शुरू होंगे और जो कब तक चलेंगे? 2 मार्च तक चलने वाले। 27 फरवरी से 2 मार्च तक जारी रहेगा। खेल गतिविधि में अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग, प्रोथ्रोही, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग आदि शामिल हैं। 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है, पाकिस्तान जून 2021 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। पहले भी ग्रे लिस्ट में था, अभी देखो ग्रे लिस्ट में है। और ब्लैक लिस्ट होते ही इनका दूसरे देशों के साथ व्यापार लेन देन सब क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। फाइनेंशियल एक्स टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधक ग्रे सूची में रखने का फैसला किया। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है। FATF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसका गठन कब किया गया था? 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली से संबंधित अन्य खतरों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। वर्तमान में इसमें कितने 39 सदस्य हैं। और पाकिस्तान जून 2021 18 से किस लिस्ट में है? ग्रे लिस्ट में। अभी जून तक इसको और आगे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक नया कानून पारित किया। ऑस्ट्रेलिया देश है जिन्होंने एक नया कानून पारित किया है जो टेक्नोलॉजी है, इससे रिलेटेड गूगल और फेसबुक के ऊपर उन्होंने एक नया कानून पेश किया है। ऑस्ट्रेलिया ने गूगल और फेसबुक को अपने प्लेटफॉर्म पर समाचार सामग्री दिखाने के लिए भुगतान करने के उद्देश्य से विश्व में इस प्रकार का एक पहला कानून पारित किया है। संशोधन कानून द न्यूज़ मीडिया बारगेनिंग कोड सीनेट से गुजरने के बाद ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा द्वारा 25 फरवरी 2021 को पारित किया गया। समाचार संहिता तकनीकी दिग्गजों और समाचार संगठनों को अपने बीच भुगतान सौदा पर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2020 में तनाव के बाद अभी युद्ध विराम का समझौता हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं 24 से 25 फरवरी 2021 की मध्य रात्रि से नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी रोकने के लिए सहमत हो गई है। दोनों देशों के सैन्य अभियानों के निदेशक जनरलों ने नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष विराम का पालन करने पर सहमति व्यक्त की है। 2020 में बॉर्डर पर तनाव बढ़ने के बाद यह भारत और पाकिस्तान के बीच पहला ऐसा अनुबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है, स्वच्छ अल्काइन स्थानों के तहत स्थानों का चयन किया गया। आप देखो स्वच्छ अल्काइन स्थान है, उनमें किन किन शहरों को चुना गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ आइकन स्थानों के चरण 4 के तहत 12 प्रतिष्ठित स्थलों को चयन किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन स्थलों में अजंता की गुफाएं हो गई, सांची का स्तूप हो गया, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला राजस्थान में, रामदेवरा गोलकुंडा का किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर आदि शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य स्थलों पर और उसके आसपास स्वच्छ और साफ सफाई मानकों में सुधार करना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत आयरलैंड ने परामर्श आयोजित किया। परामर्श भारत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में ये भारत और जो एक्सटर्नल अफेयर है उसके अंडर में आता है। भारत और आयरलैंड के बीच में क्या परामर्श हुआ उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत और आयरलैंड ने यूएन सुरक्षा परिषद के मुद्दों पर 25 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्विपक्षीय परामर्श किया। आयरिश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के निदेशक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद टास्क टीम विदेश मामलों और व्यापार विभाग के प्रमुख जेराड कियोन ने इन्होंने किया था। इसमें भारत में आयरलैंड के राजदूत भी शामिल थे। संयुक्त सचिव और यूएनपी और शिखर सम्मेलन, प्रकाश गुप्ता ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। किन्होंने किया था? प्रकाश गुप्ता ने, संयुक्त सचिव जो है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने आ रही है कि IAAI ने MOL के साथ समझौता किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण IAAI और MOL एशियन ओशियाना लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट और जलमार्ग सेकंड पर पट्टियों के माध्यम से तरलीकृत प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। IAAI हल्दिया, साहिबगंज और वाराणसी में IAAI टर्मिनलों का मल्टी मॉडल टर्मिनल पर LPG कार्गो की हैंडलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। MOL समूह दुनिया की सबसे बड़ी गैस वाहक कंपनी है। ध्यान रखना इसके बारे में थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। दुनिया की सबसे बड़ी गैस वाहक कंपनी कौन सी है? MOL। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुडुचेरी में लगाया गया राष्ट्रपति शासन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अब राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। राष्ट्रपति शासन लगा है, कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और वो अभी किस में लगा है? पुडुचेरी के अंदर लगाया। पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नारायणसामी ने नेतृत्व में वाली नारायणसामी थे, जिन्होंने कांग्रेस गठबंधन सरकार के पतन के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इन्होंने यह विश्वास प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत वो उसको पास करवाने में क्या हो गए थे? असफल हो गए थे। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में के कानून अधिनियम 1663 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र शासित राज्य का प्रशासन नहीं किया जा सकता। ये पुडुचेरी की 15वीं विधानसभा के गठन तक संचालन को निलंबित करता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में पीएम किसान योजना से सबसे तेज़ लागू करने वाला राज्य यूपी है। जो पीएम किसान योजना थी उसको लागू करने वाला कौन सा? पीएम किसान योजना कौन सी थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो गया जो इसको सबसे तेज़ी से लागू करने वाला स्टेट बना है। 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज़ कार्यान्वयन के लिए एक पुरस्कार मिला है। वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश के देश में उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? लखनऊ। और जब लखनऊ की बात आती है तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। डेफ एक्सपो जो सम्मेलन हुआ था वो अभी कहाँ पे हुआ था? वो भी लखनऊ के अंदर हुआ था। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? बताइए तो सही। योगी आदित्यनाथ। और अभी वहाँ के गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के ही बेबी रानी मौर्य है। नेक्स्ट देखिए, इसे वर्ष 2020-21 से सबसे तेज
टेक ऑफ की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के किसानों के खाते में 27,110 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण किया गया। कितने? 27,110 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री किसान योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत चलाई जाती है। कौन से मंत्रालय के तहत आती है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। आज की इस बुलेटिन के अंदर हमने जो 27 फरवरी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ बन सकती थी हमने सब कवर की। और ये न्यूज़ बुलेटिन का जो ये वीडियो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके लिए आप अगर कोई पर्सन दैनिक जीवन की जो न्यूज़ है उनसे अपडेट रहने के लिए भी 15 से 20 मिनट की इस वीडियो के अंदर सारी खबरें एक ही प्लेटफॉर्म पे जान सकता है, जिससे उसको बार बार अलग अलग प्रकार के न्यूज़ चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको 7 बजे इसका वीडियो मिल जाता है। उठते ही आप देश में क्या चल रहा है इसके बारे में जान जाते हो। इससे अच्छी बात और क्या होगी। और अगर फिर भी अगर किसी को पढ़ने का शौक़ हो तो इसकी जो आपको जो PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप विवेकानंद डिजिटल में आपको वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी एक लिंक दे दूँगा। और अगर आपको ये न्यूज़ वीडियो है तो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अपने जितने भी जानकार दोस्त हैं वो भी इस न्यूज़ से यहाँ से आके देश में क्या चल रहा है इससे अपडेट रह सकें। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।